वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो कि करंट अफेयर का पार्ट है। रिसेंटली लास्ट करंट अफेयर रहा ये वीक में, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जो है, इसके कई बार डिमांड की जाती है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए, और ये हिंदू का एक आर्टिकल है, द हिंदू का, और इसमें ये लिखा गया है कि हमें अभी इंट्रोडक्शन करनी चाहिए इसका। बेसिक जो इनकम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती क्या है। ये एक ऐसी इनकम है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एज एन फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पीपल जो कि अनएम्प्लॉयड है। उनको अनकंडीशनल एक कैश पेमेंट दिया जाएगा टू ऑल दी सिटीजन। जो भी सिटीजन हैं इंडिया के, उनके लिए ये स्कीम लागू की जाएगी ताकि उनको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल जाए। और ये उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को बिना देखे, उनके इनकम को देखे बगैर, उनको ये लिविंग कॉस्ट दी जाएगी ताकि उनमें जो भी इश्यूज हैं उनके बेसिक इनकम को लेके वो रिजॉल्व हो जाए। एस्टिमेटेड एक एक्सपेंडिचर निकाला गया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कि इसका टोटल एक्सपेंस कितना आएगा इंडिया में। सो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है जो कि 2016-17 का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अनुसार 7,620 रुपीज़ जो है पर पर्सन पर ईयर एक अमाउंट है जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह दिया जाना चाहिए। ये 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके अनुसार ये अमाउंट फिक्स किया गया है पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से। और इसका अगर टोटल एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो ये एक साल के लिए 10 ट्रिलियन अमाउंट होगा। और जो कंट्रीज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम को प्रोवाइड करती हैं उनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि फिनलैंड है, स्पेन है, ब्राज़ील है एंड अलास्का। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट रखा गया है एज अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम टू देयर सिटीजन्स। अब रीजंस क्या हैं कि हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम को क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सो पहला जो इसमें इशू है दैट इज एड्रेसिंग ऑटोमेशन एंड एआई। ऑटोमेशन एंड एआई के कारण क्या है कि बहुत सारी जो जॉब हैं वो लॉस हो रही हैं, बिकॉज एआई से बहुत सारे काम जो हैं, जो कि एक मैनुअल लेबर के थ्रू किया जाता है, उसे अब डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मैकेनिकल वर्क है जो कि ऑटोमेशन के थ्रू किए जा सकते हैं, जिसमें मशीनरी को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, सो इससे काफ़ी जॉब लॉस हो रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है दैट इज़ जॉबलेस ग्रोथ, जिसके कारण बहुत सारी इनकम इनक्वालिटी हो रही है। जॉब्स नहीं है बट फिर भी बहुत सारी ग्रोथ हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके कारण इनकम इनक्वालिटी का बहुत ज़्यादा इश्यूज है और लोगों में इससे असमानता फैल रही है। थर्ड पॉइंट है, जिससे स्टिमुलेट हो रहा है कंजम्पशन ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मार्केट डिमांड ड्यू टू लैक ऑफ इनकम। सो इससे बहुत सारे इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो इससे हम पॉवर्टी, जो हमारी गरीबी है और जो असमानता है, इन इक्वलिटी है अमंग दी सोसाइटी, उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंटेड वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, चाहे वो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, चाहे डिफरेंट टाइप के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट चलाती है, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो उससे बेटर है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दी जाए ताकि सभी इसके कारण जो है इसे अफोर्ड कर पाए, ना कि गवर्नमेंट को बार बार ये स्कीम्स लानी पड़े। आर्गुमेंट्स इसके फेवर में भी हैं। सो फर्स्ट जो इसमें आर्गुमेंट है फेवर में, इससे जो गरीबी है वो कम होगी, इससे जो पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको एक टाइप से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। ऑल्सो ये फ्रीडम एंड डिग्निटी भी देगा, एक आज़ादी और एक टाइप से सम्मान की भी बात है लोगों के लिए। सो जो पीपल जिनके पास पैसा नहीं है एजुकेशन के लिए या फिर उद्यम के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, तो उनके पास भी नए वेंचर्स ओपन करने के लिए एक टाइप से अमाउंट होगा विदाउट एनी प्रेशर। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और एक और भी है, इससे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, जो जन कल्याण के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स के ऊपर अलग अलग अमाउंट खर्चा किया जाता है, उसका एक्सपेंस किया जाता है। सो बेटर है कि इसे कंसोलिडेट किया जाए ताकि वेलफेयर स्कीम्स के लिए ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े गवर्नमेंट को। और इससे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होती है, प्रशासनिक जो खर्चा आता है, बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, कई बार करप्शन के भी केसेस देखे जाते हैं इन वेलफेयर स्कीम्स में, तो वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। ऑल्सो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आर्थिक इससे विस्तार होगा, बहुत ज़्यादा विकास होगा। तो इसीलिए हमें इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है उसे जल्दी से जल्दी इसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इससे जॉबलेस जो ग्रोथ हो रही है उसके ऊपर भी एक सोल्यूशन बन जाएगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसके अगेंस्ट कुछ एक आर्गुमेंट्स भी हैं, हर एक चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो अभी हम आर्गुमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें इन्होंने पहला जो आर्गुमेंट दिया है दैट इज
हाई कॉस्ट, तो इसका बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका जो अमाउंट है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि 1 ईयर के लिए अगर हम बात करें डॉलर्स के हिसाब से, सो 10 ट्रिलियन डॉलर जो है हमें एक साल का खर्च करना पड़ेगा अगर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एक इशू है, कंसर्न है। सो पर ईयर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस है, और अगर सभी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू की जाती है तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेन होगा ओवर इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो आबादी है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे इन्फ्लेशन के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, और ये सब इश्यूज इसमें आर्गुमेंट्स की फॉर्म में है। इससे जो वर्क है, अनकंडीशनल पेमेंट अगर हम किसी को करते हैं विदाउट एनी वर्क, सो इससे कंपिटिटिवनेस जो है वो भी कम होगा। इससे स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत कमी आएगी। इससे सोशल एलियनेशन होगा, क्योंकि इनकम विदाउट वर्क जो है लोगों में बहुत सारे सोसाइटल डिविजन्स कर देगा। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एज अ सेफ्टी तो हमें इसे जारी करना चाहिए फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, बट इससे बेटर है कि हम स्किल डेवलपमेंट करें ताकि लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की डिमांड ही ना रहे, वो खुद इतने ज़्यादा एबल हो जाए ताकि वो अपने लिए इनकम जनरेट कर सकें। ऑल्सो हमें जो स्किल का मिसमैच है ऑटोमेशन के कारण, उसे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हमें डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा एज पर हमारी जीडीपी। ऑल्सो हमें कुछ एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने चाहिए, जैसे कि लेबर को डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव देने चाहिए ताकि वो नए काम कर सके। सो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था रिगार्डिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसके बारे में हमने इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में जो टॉपिक है उसके बारे में बात की। ऑल्सो हमने इसके आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इट, उन सभी को हमने डिस्कस किया। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।